नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बारग आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि कभी ना कभी आपके मन में ये जरूर आया होगा कि जो गवर्नमेंट है हमारे देश में तो भाई पैसे छापती है, तो क्यों ना वह इतने पैसे छाप देगी जो भी हमारे देश के लोगों की नीड है, ज़रूरतें हैं, वह सभी पूरी हो जाएं और सभी के अकाउंट में इतने पैसे डाल दे कि जो सभी है सुख समृद्धि से रह सकें। तो आज अपन उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो गवर्नमेंट करती क्यों नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अपन ये जानते हैं कि अगर मान लो गवर्नमेंट जो है वह नोटों की ज़्यादा छपाई कर दे तो उससे इन्फ्लेशन कैसे बढ़ जाती है। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जिम्बाब्वे नाम का एक देश है। तो उस देश की सरकार ने क्या किया 2008 में कि नोटों की ज़्यादा छपाई कर दी कि सबके पास में नोट हो जाए। तो उससे इन्फ्लेशन उस देश की इतनी बढ़ गई कि करीब 98% तक पहुंच गई थी। तो अब इन्फ्लेशन कैसे बढ़ जाती है नोटों की अगर ज़्यादा छपाई कर दी जाए, और वह कैसे अफेक्ट करती है, तो उसको समझते हैं। आप इमेजिन करिए कि गवर्नमेंट ने पैसे ज़्यादा छाप दी और सभी के अकाउंटों में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, तो उसके बाद में क्या होगा। तो उसके बाद में जो है लोग जो हैं वह अपने नीड को फुलफिल करने के लिए वह कोई भी चीज़ पर अपने पैसे को स्पेंड करेंगे, जिससे कि जो हर चीज़ की जो डिमांड है वह बढ़ जाएगी। और इकोनॉमी का ये रूल होता है कि अगर मान लो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वह बढ़ जाती है और उसकी जो सप्लाई चेन है वह शॉर्ट हो जाए या कमज़ोर पड़ जाए, तो उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वह ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ जाएंगी। आप इस चीज़ को इससे भी समझ सकते हैं कि पिछले साल गर्मियों में जो लेमन की प्राइस थी वह 300 से 400 रुपये किलो तक पहुंच गई थी। तो वह क्यों हुआ था? क्योंकि गर्मियों में हमारे पूरे भारत में गर्मी पड़ती है और तो इसकी जो डिमांड है वह बढ़ जाती है उस टाइम पर, लेकिन इसकी जो सप्लाई चेन है वह वही रहती है, तो इसकी जो ऑटोमेटिकली प्राइस है वह हाई चली जाती हैं। अब इससे आप लोग भी समझ गए होंगे कि प्राइसेस कोई भी चीज़ की कैसे बढ़ जाती हैं। तो अगर मान लो कि सभी के पास में रुपए हो जाएं, तो अब नींबू तो वही रहने वाले हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। अब ख़रीदार ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर मान लो ख़रीदार बढ़ जाएंगे तो नींबू की प्राइस क्या है, बढ़ जाएगी, क्योंकि सभी के पास रुपए हैं और सभी को नींबू चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है उसकी बढ़ जाएगी। तो सभी क्यों खरीद पा रहे थे उसे? क्योंकि सभी के पास में रुपए थे। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे क्यों नहीं छाप सकती। ज़्यादा पैसे छापना महंगाई को किस प्रकार से बिगाड़ सकता है, तो इसको अपन जिम्बाब्वे और यूगोस्लाविया इन दोनों देशों से सीख सकते हैं। क्योंकि जिम्बाब्वे ने 2008 में पैसों की ज़्यादा छपाई कर दी थी, तो 98 इन्फ्लेशन रेट जो है जिम्बाब्वे का हो गया था उस टाइम पे। तो दूसरा देश है यूगोस्लाविया, तो उस देश ने भी ज़्यादा छपाई कर दी थी, तो उसकी भी जो इन्फ्लेशन रेट है वह 64% तक पहुंच गई थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति हो गई। अगर अपन इंडिया की इन्फ्लेशन रेट देखें 2021 की, तो वह करीब 5.1% थी, और अगर अपन 1961 से लेकर के अभी तक देखें तो वह एवरेज करीब 7.5% रही है। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कोई चीज़ की कीमत अगर मान लो 1960 में 100 रुपये की थी, तो वह आज की डेट में वही चीज़ करीब 7,800 रुपये के करीब के मिलेगी। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वह हमें किस प्रकार से अफेक्ट करती है। तो ये देश जैसे जिम्बाब्वे और यूगोस्लाविया, इनकी जो इन्फ्लेशन रेट थी वह करीब 98% और दूसरे की 64% के करीब थी। तो इसी को एक तरह से अपन हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अब हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? हाइपर इन्फ्लेशन मतलब जिस देश की इन्फ्लेशन रेट जो है वह करीब 50% से क्रॉस रहे, तो उसी को अपन हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जैसे मान लो कोई चीज़ की आज की वैल्यू जो है वह मान लो 100 रुपये है, तो उसी चीज़ की जो वैल्यू है एक साल बाद उसी दिन 9,000 हो जाएगी, अगर कोई कंट्री जो है हाइपर इन्फ्लेशन के अंतर्गत रहता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है। तो अब क्या ऐसा है कि कोई भी देश दुनिया में पैसे को ज़्यादा नहीं छाप सकता? तो ऐसा नहीं है। तो ये नियम तो उन देशों के लिए लागू है जो कि अभी अंडर डेवलप्ड हैं। तो और अगर मान लो अपन अमेरिका की बात करें तो वह डॉलर को थोड़ा बहुत ज़्यादा छाप भी सकता है, तो उसकी जो करेंसी है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
क्योंकि जो डॉलर है उससे पूरी दुनिया में लेन देन होता है। मतलब कि कोई भी कंट्री अगर लेन देन करती है तो वह डॉलर में होता है, और डॉलर क्या है, अमेरिका की करेंसी है। तो इससे उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वह ज़्यादा करेंसी छाप देगा एक बाउंड्री लाइन से भी, तो उसकी करेंसी को भी इफेक्ट पड़ना तय है। तो हमारे देश में जो पैसे का सर्कुलेशन है उसको कौन देखता है, तो उसको एक तो आरबीआई, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों ही पैसे के सर्कुलेशन को देखते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ों पर विचार करते हैं। इसमें से एक इम्पोर्टेंट है, वह है जीडीपी। तो जो आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट है उन दोनों के लिए जीडीपी ग्रोथ है वह क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर मान लो इन्फ्लेशन रेट को कम रहने के लिए जो डिमांड है कोई भी प्रोडक्ट की और उसकी जो सप्लाई है, उन दोनों को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर मान लो जीडीपी बढ़ेगी तो वैसे वैसे कोई भी प्रोडक्ट की मांग और उसकी जो सप्लाई है वह भी बढ़ेगी। इसीलिए जो आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट है तो जीडीपी ग्रोथ के जो अनुमान होते हैं पहले से, उसको ध्यान में रखते हुए ही पैसों की छपाई करते हैं। तो अब आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जो गवर्नमेंट है वह पैसों की छपाई ज़्यादा क्यों नहीं करती और सभी को अमीर जो है वह क्यों नहीं बनाती। क्योंकि अगर उसने सभी को अमीर बना दिया तो फिर कोई गरीब नहीं बचेगा और कोई गरीब नहीं बचेगा तो सभी को अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए बाज़ार में जाएंगे। और अगर बाज़ार में सभी चीज़ें खरीदने के लिए जो खरीदार हैं वह हो जाएंगे, तो क्योंकि बाज़ार में सामान तो वही रहेगा, अगर सामान वही रहेगा तो ख़रीदार ज़्यादा हो जाएंगे, और ख़रीदार ज़्यादा हो गए तो फिर जो चीज़ें हैं उनके दाम बढ़ जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है पैसे ज़्यादा नहीं छाप सकती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने एक बार पैसे ज़्यादा छाप दिए तो जो महंगाई है वह बिल्कुल आसमान छू जाएगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।